आज की जो घटना है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनकर शायद आपको पहली बार में यकीन न हो, लेकिन ये बर्दाश्त चीख-चीख कर एक बात कहती है कि कभी-कभी जिस इंसान पर आप आँख बंद करके भरोसा करते हैं, वही आपकी पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा होता है। आज की कहानी है एक अधूरी वसीयत और उस खौफनाक रात की, जिसने हँसते-खेलते परिवार को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बात है उत्तर प्रदेश के एक शांत शहर की, जहाँ रहने वाले 52 साल के रमेश जी एक रिटायर सरकारी अफ़सर थे। उनके पास करोड़ों की पुश्तैनी ज़मीन थी और शहर में अच्छा खासा नाम था। रमेश जी का स्वभाव ऐसा था कि वो दूसरे की मदद के लिए आधी रात को भी तैयार रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक ऐसा दोस्त था, जिसे रमेश जी अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानते थे, जिनका नाम था सुमित। सुमित अक्सर रमेश जी के घर पर आता-जाता, उनके साथ बिज़नेस की बातें करता। रमेश जी को लगता था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन सुमित उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। पर दोस्तों, रमेश जी यह भूल गए थे कि लालच एक ऐसी बीमारी है, जो सगे रिश्ते का खून तक करवा देती है। तारीख थी 14 मई। वक़्त रात के करीब साढ़े 11 बजे। पूरे इलाके में सन्नाटा पसर चुका था। रमेश जी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनके घर का पिछला दरवाज़ा धीरे से खुलता है। कोई चोर नहीं आया था, बल्कि उस शख्स के पास घर की नकली चाबियाँ पहले से मौजूद थी। वो शायद धीरे-धीरे रमेश जी के बिस्तर के पास पहुँचता है, इससे पहले कि रमेश जी की आँखें खुलती या वो कुछ समझ पाते, एक तकिए से उनका मुँह दबा दिया जाता है। रमेश जी तड़पते हैं, हाथ-पैर मारते हैं, लेकिन सामने वाले पर खून सवार था कि कुछ ही मिनटों में रमेश जी की साँसें हमेशा के लिए थम गई। अगली सुबह जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, तो कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी खुली हुई थी। पहली नज़र में यह मामला साफ तौर पर लूटपाट के बाद मर्डर का लग रहा था। अब यहाँ से पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। पुलिस ने जब घर का मुआयना किया, तो उन्हें एक अजीब बात खटकी। अलमीरा से गहने और कैश तो गायब थे, लेकिन रमेश जी की वो कीमती तिजोरी सुरक्षित थी, जिसमें ज़मीन की असली कागज़ात थे। अगर कोई बाहरी चोर आता, तो वह सबसे पहले उस तिजोरी को तोड़ने की कोशिश करता। तभी पुलिस की नज़र घर के बाहर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। फुटेज खंगाली जाती है, तो रात के करीब 11:15 बजे एक नकाबपोश शख्स घर के अंदर जाता दिखता है और ठीक 12 बजे रात को बाहर आता है। लेकिन पुलिस की पैनी नज़र उस कातिल गलती पकड़ लेती है, जिसने इस पूरे केस का रुख ही बदल दिया। कातिल ने भले ही चेहरा छिपाया था, लेकिन उसके दाहिने पैर की चाल में एक हल्का-सा लंगड़ापन था। दोस्तों, जब पुलिस ने रमेश जी के करीबियों की लिस्ट बनाई और उनके चलने के ढंग पर गौर किया, तो शक हुई सीधे जाकर टिक्की रमेश जी के उस खास दोस्त सुमित पर। सुमित का कुछ महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से उसके दाहिने पैर उम, हल्का लंगड़ापन था। जब पुलिस ने सुमित को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो वो टूट गया। उसने जो सच उगला, उसने पुलिस वालों को भी होश उड़ा दिया। सुमित भारी कर्ज में डूबा हुआ था। उसे पता था कि रमेश जी अपने करोड़ों की जमीन की वसीयत अपने बेटे के नाम करने वाले हैं। सुमित ने सोचा कि अगर वो वसीयत बनने से पहले ही रमेश जी को रास्ता से हटा दे, तो वो उनके सीधे-साधे बेटे को डरा-धमका कर फर्जी
दस्तखत कराकर पूरी जायदाद अपने नाम कर लेंगे। इसी लालच में उसने अपने ही सबसे अजीज दोस्त की जान ले ली। दोस्त, सुमित आज जेल की सलाखों के पीछे अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है, लेकिन इस घटना ने रमेश जी के परिवार को कभी नहीं भूलने वाला जख्म दे दिया है। इस कहानी को आपके सामने लाने का हमारा मकसद किसी को डराना धमकाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। भरोसा जरूर कीजिए, लेकिन अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखिए, क्योंकि कभी-कभी आस्तिक के सांप हमारे करीब ही छिपे होते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस तरह के लालची अपराधियों को कानूनन क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जल्द ही मिलते हैं सफर की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।